एडिशन का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ओके, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग सी इन एडिशन। एडिशन का प्रोग्राम लिखने सबसे पहले हम लॉजिक समझेंगे। एडिशन का प्रोग्राम लिखने में हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। सबसे पहले मेरे पास 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर इसलिए होना चाहिए, 2 नंबरों को ऐड करेंगे तभी एडिशन बनेगा। फिर तीसरा एक डब्बा होना चाहिए, उसमें स्टोर करवा देंगे। इसीलिए हम पहले 3 मेमोरी मतलब वेरिएबल बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे किसी भी यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को स्टोर करने के लिए। ओके, जब कोई यूज़र टाइप इसमें एक बार 6 करेगा और एक बार 5 करेगा, ओके, तो फिर दोनों को जोड़कर ऐड जो भी होगा अगले वेरिएबल या फिर मेमोरी में स्टोर करवा देगा। ओके, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, ऐड दे सकते हैं। ओके, आपका जो भी मन है वो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक आउटपुट स्क्रीन बनाएंगे। मान लीजिए कि आपको एक अपने दोस्त के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, समझिए कि मिनी कैलकुलेटर। तो उसमें क्या क्या दिखना चाहिए। सबसे पहले एक मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया जो इस प्रकार होता है। इस पर सबसे पहले ये दिखना चाहिए, इंटर द फर्स्ट नंबर। ये देखकर कोई भी यूजर नंबर टाइप करने की कोशिश करेगा। जैसे ही टाइप करेगा 5 या फिर 6 तो ये हो गया। फिर जैसे ही टाइप करेगा फिर से यहाँ नीचे शो होने लगेगा इंटर द सेकेंड नंबर। ओके, जैसे ही सेकेंड नंबर उसको दिखिएगा फिर वो दूसरा नंबर टाइप करेगा, उसमें 6 टाइप कर देगा और फिर नीचे 6 टाइप करेगा। फिर नीचे यहाँ एडिशंस इक्वल टू 11 शो हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम होगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते कैसे हैं प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में, वो जानेंगे। ओके, तो हाँ, सबसे पहले हम हेडिंग फाइल को डिनोट करेंगे। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब आगे लिखेंगे void main। आप यहाँ इंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट लिखिएगा तो नीचे रिटर्न 0 दिखाना पड़ेगा। ओके, यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट किए। सबसे पहले हमको क्या दिखना चाहिए था, इंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, तो इसी के लिए हमको पहले 3 वेरिएबल चाहिए, इसीलिए हम 3 वेरिएबल बना लेंगे। ओके, पहले इंट नाम, इंट टाइप का A1, A2, ऐड, 3 वेरिएबल हमने बना लिया। फिर अब क्या दिखना चाहिए, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, अब हमको जो भी यूजर टाइप करेगा इनपुट, वो नंबर को स्टोर करवाने के लिए scanf %d m% A1 के मेमोरी में स्टोर करवा दो। ओके, फिर से हम अब लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर द सेकेंड नंबर। ये देखकर यूजर सेकेंड नंबर को प्रिंट करवाने की टाइप करने की कोशिश करेगा। ओके, इसके लिए scanf जो कि इन टाइप के मेमोरी में E2 में आप स्टोर करवा दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद अब एक ऐड नाम का मेमोरी बनाए थे हम लोग, उसमें A1 प्लस A2 के वैल्यू को जोड़कर इस ऐड नाम की मेमोरी में आप रखवा दीजिए। फिर हम लोग print प्रिंट ए ये ऐड को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिशन इज ओके, एडिशन इज इक्वल टू %d ऐड नाम का वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। इतना हो गया। फिर गेट ch जो कि हमको कंपाइलर को रुकना। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे कंपाइलर हमारा सी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को चलाने के लिए काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले कंपाइलर आएगा हैश इंक्लूड studio.h पर। तो कंपाइलर को मालूम चल जाएगा कि आगे जो भी लिखा हुआ है printf और scanf लिखा हुआ है, इससे हमको काम करना है। ओके, इस पर, और इससे studio.h को ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है कि printf का काम क्या होता है और scanf का काम क्या होता है। ठीक है, और
फिर अब दूसरा लाइन में आएगा कंपाइलर, फिर बोलेगा conio.h। conio.h मतलब ये चीज का काम करता है conio.h, और यहाँ से void में तो कंपाइलर को मालूम चले जाएगा कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ओके, फिर नीचे आएगा कंपाइलर, तो इंट टाइप का एक डेटा टाइप है, उसमें A1 A2 A3 यानी 3 वेरिएबल बनाना है, 3 वेरिएबल यानी 3 डब्बा है, उसमें A1 A2 और ऐड नाम का वेरिएबल है। ओके, और फिर नीचे आएगा कंपाइलर, तो देखिएगा प्रिंटफ करने का मतलब कि आउटपुट स्क्रीन पर शो होना चाहिए, तो ये शो होगा इंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, ये शो होगा, तो यूजर नंबर टाइप करेगा जैसे 5। ओके, फिर नीचे आएगा स्कैन एफ कहने का मतलब ये होता है कि इंट टाइप का एक डेटा टाइप है परसेंटेज, उसके E1 वेरिएबल में आप प्रिंट ऐड रखवा दो, जो भी यूजर प्रेस कर रहा है कि वो की को आप E1 में रखवा दो। जैसे ही यूजर 5 प्रिंट किया टाइप किया तो ये 5 E1 में स्टोर करवा दो, कोई मेमोरी में E1 नाम की मेमोरी है उसमें आप स्टोर करवा दो। ओके, फिर जैसे ही कंपाइलर नीचे आता है तो देखता है प्रिंट एफ कहने का मतलब फिर से जो भी वैल्यू या फिर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर वो आउटपुट स्क्रीन पर शो होना चाहिए। जैसे ही यहाँ इंटर द सेकेंड नंबर शो होगा तो यूजर दूसरा नंबर प्रेस करने की कोशिश करेगा, जैसे ही प्रेस करेगा फिर नीचे कंपाइलर आएगा स्कैन एफ देखेगा। स्कैन एफ करने का मतलब कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको कोई मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो परसेंटेज यानी इन टाइप का मेमोरी है उसमें A2 नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। जैसे ही यहाँ यूजर सेकेंड वैल्यू को इंटर करेगा जैसे 6, तो ये वैल्यू A2 में स्टोर हो जाएगा 6। ठीक है, फिर से नीचे कंपाइलर आएगा ऐड देखेगा, ऐड एक वेरिएबल का नाम है और इसमें से ऐड एक वेरिएबल का नाम है इसका ऐड। ओके, फिर इक्वल टू देगा, फिर A1 प्लस A1 और A2 वेरिएबल को देखेगा। A1 के वेरिएबल में कौन सा वैल्यू है, A1 के वेरिएबल में कौन सा वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और A2 के वेरिएबल में कौन से वैल्यू है, तो A2 के वेरिएबल में कितना है 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ के ऐड नाम के वेरिएबल में आप रखवा दीजिए तो कितना होगा 11। फिर से प्रिंटर नीचे आएगा, यहाँ शो करेगा एडिशन। ओके, इज इक्वल टू वेरिएबल है इंट टाइप का वेरिएबल, वो ऐड नाम का वेरिएबल है, उसमें से वैल्यू को लेकर प्रिंट करवा दो, तो कितना है ऐड नाम के वेरिएबल में 11, तो यहाँ एडिशन इज 11 शो हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कोड कैसे लिखा जाता है अपने सिस्टम में। ओके,